सनकादिकों ने जब कहा हरिरपि निज लोकम सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृदि तेषां भक्ति सूत्रोपनद्ध, अपना परम धाम छोड़कर उनके हृदय में आकर बस जाते हैं और सचमुच भगवान अपने परम धाम को छोड़कर उन सबके सामने प्रकट हो गए। निज लोकम परित्यज्य भगवान भक्त वत्सलः, कैसा स्वरूप है उनका। वनमाली घनश्यामः पीतवासा मनोहरः, उन्होंने गले में वनमाला, श्री अंग सजल जलधर के समान श्याम वर्ण, उस पर मनोहर पीतांबर सुशोभित है। सिर पर मुकुट की लटक और कानों में कुंडलों की झलक देखते ही बनती है। लसन मुकुट कुंडलः त्रिभंग ललित रूप से खड़े हैं और वक्षः स्थल पर कौस्तुभ मणि दमक रही है। सारा श्रीअंग हरिचंदन से चर्चित था। हरिचंदन चर्चितः, उस रूप की शोभा क्या कहें, उससे तो मानो करोड़ों कामदेवों की रूप में करोड़ों काम देवों की रूप माधुरी छीन ली। कोटि मनमथ लावण्यो हरिचंदन चर्चितः। वैकुंठवासी उद्धव आदि भी उनके साथ में आए हुए हैं अनेक रूपों में। मुनीश्वरगण, आज सप्ताह श्रवण की मैंने यह बड़ी ही अलौकिक महिमा देखी। जो भी यहाँ पर है, चाहे वह पशु पक्षी भी क्यों न हो, सब निष्पाप हो गए हैं। आप लोग बड़े कृपालु हैं। आपने संसार के कल्याण का विचार करके यह बहुत ही सुंदर निराला मार्ग निकाला है। आप कृपया यह तो बताइए, इस कथा रूप सप्ताह यज्ञ के द्वारा संसार में कौन कौन लोग पवित्र हो जाते हैं। कायेन वाचा मनसापि पातकं नित्यं प्रकुर्वन्ति शठाहठेन ये। सनकादिकों ने कहा, जो दुष्ट आग्रह पूर्वक सदा मन वाणी या शरीर से पाप करते रहते हैं, दूसरों के धन से ही पुष्ट होते हैं तथा मलिन मन और दुष्ट हृदय वाले हैं, वे भी कलयुग में सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। अब मैं आपके सामने ऐसा इतिहास प्रकट करूंगा जो उग्र स्वभाव वाला था। ऐसे दुष्ट धुंधुकारी भी इस कथा को सुनकर पवित्र हो गए थे। तुंगभद्रा तटे पूर्व मभूत्पत्तनमुत्तमम्, पूर्व काल में तुंगभद्रा नदी के तट पर एक अनुपम नगर बसा हुआ था। वहाँ आत्मदेव नामक एक ब्राह्मण रहता था। वह धनी होने पर भी भिक्षाजीवी था। उसकी पत्नी धुंधुली कुलीन एवं सुंदरी होने पर भी सदा अपनी बात पर अड़ जाने वाली थी। स्ववाक्य स्थापिका नित्यम सुंदरी शुक्लोद्भवा। इस प्रकार वे दोनों रहने लगे। एक दिन वह ब्राह्मण देवता इस बात से बहुत दुखी हुए और घर से निकलकर वन को चल दिए, क्योंकि उनके कोई संतान नहीं थे। दोपहर के समय उसे प्यास लगी, इसलिए वह एक तालाब पर आया। संतान के अभाव के दुख ने उनके शरीर को बहुत ही सुखा दिया था, इसलिए थक जाने के कारण जल पीकर वह वहीं बैठ गया। 2 घड़ी बीतने पर वहाँ एक सन्यासी आए। सन्यासी महात्मा आए। जब ब्राह्मण देवता को देखा कि ऐसे बैठा है, तो उन्होंने पूछा, कथम रोदिसी विप्रम त्वम काते चिंता बलियसी वद त्वम सत्वरम मह्यम स्वस्थ दुख से कारणम। ब्राह्मण देवता रोते क्यों हो, ऐसी तुम्हें क्या चिंता है, तुम सब मुझसे कहो।
ब्राह्मण ने कहा कि मैं क्या कहूँ, अपने पूर्व जन्म के पापों से इतने मेरे पाप हैं, उनको मैं क्या बखान करूँ। अब मेरे पितर मेरे द्वारा दी गई जलांजलि को अपनी चिंताजनित सांस से कुछ गर्म करके पीते हैं। मैं जिस गाय को पालता हूँ वह भी सर्वथा बांझ हो जाती है, जो पेड़ लगाता हूँ उस पर भी फल फूल नहीं उगते, मेरे घर में जो फल आता है वह भी बहुत जल्दी खराब हो जाता है, मैं पुत्रहीन हूँ। यह कहकर वह रोने लगा। यतिरुवाच, सन्यासी ने कहा, मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणोगति। ब्राह्मण देवता, इस प्रजा प्राप्ति का मोह त्याग दो, क्योंकि कर्म की गति बहुत ही प्रबल है। विवेक का आश्रय ले, विवेकं तु समासाद्य त्यज संसार वासनम। विवेक का आश्रय ले, संसार की कामना छोड़ दो। विप्रवर सुनो, मैंने इस समय तुम्हारा प्रारब्ध देखकर निश्चय किया है। शृणु विप्रमयाति अद्य प्रारब्धम तु विलोकितम, सप्त जन्मावधि तव पुत्रो नैव च। 7 जन्मों तक भी तुम्हारे कोई संतान नहीं है। पूर्व काल में राजा सगर एवं अंग को संतान के कारण दुख भोगना पड़ा था। ब्राह्मण, अब तुम कुटुंब की आशा छोड़ दो, संन्यास में ही सब प्रकार का सुख है। संतते सागर हो दुखम रे मुंचाद्य कुटुंबासाम संन्यासे सर्वथा सुखम। संन्यास में ही सर्वथा सुख है। ब्राह्मण ने कहा कि महात्मा जी, मैं विवेक लेकर क्या करूँगा, मुझे ज्ञान मत दीजिए, ज्ञान का उपदेश मत दीजिए। अगर देना हो तो बलपूर्वक मुझे पुत्र दीजिए, नहीं तो मैं आपके सामने ही शोक मूर्छित होकर अपने प्राण को त्याग दूंगा। विवेकेनम भवेत् किं में पुत्रम देहि बलादपि। क्योंकि जिसमें पुत्र स्त्री आदि का सुख नहीं है, ऐसा संन्यास तो सर्वथा निरस ही है। लोक में सरस तो पुत्र पौत्रादि से भरा पूरा गृहस्थ आश्रम है। गृहस्थ सरसो लोके पुत्र पौत्र समान्विता। ब्राह्मण ने देखा कि यह दुराग्रह करता है, यह मानेगा तो है नहीं, इसलिए महात्मा जी ने एक फल दे दिया उन्हें। उस फल को लाकर उन्होंने अपनी पत्नी धुंधुली के सामने रख दिया। बोला, ऐसे खाना, तुम्हारे पुत्र हो जाए। धुंधुली ने सोचा कि यदि मैं इसे खा जाऊं और उसी समय कोई डकैत इस गांव में आक्रमण कर दे तो सब तो भाग जाएंगे, हम नहीं भाग पाएंगे। एवं कुतर्क योगेन तत्फलम नैव भक्षितम। इस प्रकार अनेक कुतर्क करके उन्होंने फल को नहीं खाया। जब आत्मदेव ब्राह्मण ने पूछा, फल खा लिया, तो उन्होंने झूठ से बोल दिया, हाँ फल खा लिया। तब उसने कह दिया, हाँ खा लिया। पत्यापृष्टम फलम भुक्तम भुक्तम चेती तयेरितम। उन्होंने कह दिया, झूठ बोल दिया, क्योंकि उनकी बात को ऐसा झूठ बोला कि कोई समझ भी नहीं पाया। एकदा भगनी तस्या, उसके यहाँ एक दिन उनकी बहन आई। दुख के कारण दिनों दिन दुबली हो रही हूँ, मैं क्या करूँ, ऐसे बहन से बोला। तो बहन ने कहा कि मेरे बालक को तुम ले ले। यह जो वीडियो कैसेट बन रहा था, इसे आत्मदेव ने कुछ नहीं देख पाया। 3 महीने बीतने पर भी इधर प्रसव काल आया और धुंधुली ने उस फल को एक गौ को खिला दिया। उस गौ के अत्यंत ही सुंदर बालक हुआ। 3 महीने बीतने पर उस गौ के एक मनुष्याकार बच्चा हुआ। वह सर्वांग सुंदर, दिव्य, निर्मल तथा स्वर्ण की सी कांति वाला था। उसे देखकर ब्राह्मण देवता को बड़ा आनंद हुआ और उसने स्वयं ही उसके सब संस्कार किए। सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनक प्रभम दृष्ट्वा प्रसन्नो विप्रस्तु संस्कारान स्वयं आदधे। सब आपस में कहने लगे, देखो भाई, अब आत्मदेव का कैसा भाग्य उदय हुआ है। भाग्योदयो अधुना जात आत्मदेवश्च पश्यत धेन्वा बालः प्रसूतस्तु देवरूपीति कौस्तुमम्। कैसे आश्चर्य की बात है, देव योग से इस
गुप्त रहस्य को किसी ने नहीं जान पाया। गौ के भी ऐसा दिव्य रूप बालक उत्पन्न हुआ। गोकर्णं तं सुतं दृष्ट्वा गोकर्णं नाम चाकरोत। आत्मदेव ने उस बालक का नाम गोकर्ण रखा। गोकर्ण तो बहुत बड़ा विद्वान हुआ। गोकर्णः पंडितो ज्ञानी। और जो धुंधुली की बहन के बच्चा था जिसका नाम धुंधुकारी, वह बड़ा ही दुष्ट। धुंधुकारी महाखलह, धुंधुकारी बहुत ही दुष्ट निकला। दूसरों की चोरी करना और सब लोगों से द्वेष बढ़ाना उसका स्वभाव हो गया था। कभी कभी तो इतना आतताई हो गया था कि किसी के घर में आग लगा देता, बालकों को खिलाने के लिए गोद में लेता और चट कुएं में फेंक देता। हिंसा, पाप, व्यभिचार तो ऐसा कि वेश्याओं के जाल में फंसकर उसने अपने पिता की सारी संपत्ति नष्ट कर दी। एक दिन माता पिता को मार पीट कर घर से सब बर्तन उठा ले गया। इस प्रकार जब उनकी सारी संपत्ति समाप्त हो गई तब पिता फुट फुट कर रोने लगा और बोला, इससे तो अच्छा था कि मैं बांझ ही रहता। असारः खलु संसारो दुख रूपी विमोह कहा। उसी समय पुत्र गोकर्ण उनके पास आया। उन्होंने उन्हें शिक्षा दी। मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम मोहतो नरके गति ही। यह मेरा पुत्र है, इस अज्ञान को छोड़ दीजिए। मोह से नरक की प्राप्ति होती है। यह शरीर तो नष्ट होगा ही, इसलिए सब कुछ छोड़कर वन में चले जाइए। जब सन्यासी के बाद से उसे ज्ञान नहीं हुआ और लड़के ने जब डंडा मार के भगाया तब जाकर उसे ज्ञान हुआ। गोकर्ण ने उन्हें ज्ञान दिया। इसे गोकर्ण गीता कहते हैं। देहे स्थिमांस रुधिरे अभिमतिम त्यजत्वम जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठ वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः धर्मं भजस्व सततं त्यजलोकधर्मान् सेवस्व साधुपुरुषान् जहि कामतृष्णाम् अन्यस्य दोषगुणचिन्तनमाशु मुक्त्वा सेवा कथारसमहो नितरां पिबत्वम्। यह शरीर क्या है? हड्डी, मांस और रुधिर का पिंड है। इसे आप मैं मानना छोड़ दें और स्त्री पुत्रादि को अपना कभी न माने। इस संसार को रात दिन क्षणभंगुर देखें। इसकी किसी भी वस्तु को अस्थाई समझकर उसमें राग न करें। बस एकमात्र वैराग्य राशि के रसिक होकर भगवान की भक्ति में लगे रहें। इस प्रकार जब उपदेश दिया तो भगवान के चरणों में उनका अटूट प्रेम हो गया। भोग की लालसा को छोड़कर और दशम स्कंद के पाठ से मुक्त हो गए। इधर धुंधुकारी की माता धुंधुकारी ने अपनी माता को एक दिन बहुत पीटा और बोला कि बोलो कहाँ धन है, नहीं तो अभी तुम्हारी जलती हुई लकड़ी से तुम्हें जला दूंगा। इस धमकी से डरकर इति तद्वाक्य संत्रास पुत्र दुखतः कूपे पातः कृतो रात्रौ तेन सा निधनम गता। यह बात इतना दुखित किया उनको कि कुएं में जा गिरी और इसी से उसकी मृत्यु हो गई। गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए। उन्हें इन घटनाओं से कोई सुख दुख नहीं था।
एक दिन सभी वेश्याओं ने सोचा कि कभी न कभी तो यह पकड़ा जाएगा, चोरी करता है, और जब पकड़ा जाएगा तो क्या होगा। इसलिए सब वेश्याओं ने मीटिंग किया और उसे मुख में अग्नि देकर जला दिया। इस बात को किसी ने नहीं जाना। लोकः पृष्ठा वदन्ति स्म दूरम यातः प्रियो ही न। लोग बोलते तो कहते कि इस बार बहुत दूर चले गए हमारे पति। वित्त लोको भविष्यति, जब बहुत धन हो जाएगा तब आएंगे। वे कुलटाएं धुंधुकारी की सारी संपत्ति समेटकर वहां से भाग गई। उनके ऐसे न जाने कितने पति थे, बहुभर्तृका, बहुत पति थे। अब गोकर्ण एक दिन तीर्थ यात्रा करके लौटा, अपने मकान में सो रहा था तो कोई आदमी आके बार बार रोए, कोई आवाज रोने का सुनाई दे। कभी वह हाथी, कभी भेड़ा, कभी भैंसा, कभी इंद्र और कभी अग्नि का रूप धारण कर लेता। सकृन मेषः सकृत हस्ती सकृत महिषो अभवत सकृत इंद्र सकृत चाग्नि पुनश्च पुरुषो अभवत। ये विपरीत अवस्थाएं देखकर गोकर्ण ने समझा कोई दुर्गति को प्राप्त हुआ व्यक्ति है। पूछा, कौन है तुम और रात्रि के समय ऐसे भयानक रूप में क्यों दिख रहा है? वह बोलने में सक्षम नहीं था। तब इन्होंने अपने कमंडलों से जल निकाला और अभिमंत्रित करके उनके ऊपर छिड़का। वह बोला, प्रेतवाच अहम भ्राता त्वदीयो अस्मि, मैं तुम्हारा भाई धुंधुकारी इति नामतः, धुंधुकारी मेरा नाम है। कर्मणो नास्ति संख्या में महाज्ञाने विवर्तिनः, मेरे कुकर्मों की गिनती नहीं की जा सकती। मैंने इतने कुकर्म किए, अंत में उल्टा स्त्रियों ने मुझे मार डाला तड़पा तड़पा कर। गोकर्ण ने कहा, त्वदर्थम तो गया पिंडो मया दत्तो विधानतः, भैया मैंने तुम्हारे लिए तो गया में श्राद्ध कर दिया था। गोकर्ण की बात सुनकर वह प्रेत जोर से हंसा। एक गया श्राद्ध तो क्या, 100 गया श्राद्ध कराने से भी हमारी मुक्ति नहीं हो सकती। गया श्राद्ध सतेनापि मुक्तिर में न भविष्यति। यह सुनकर गोकर्ण भी सोच में पड़ गया कि 100 गया श्राद्ध से भी जिसकी मुक्ति नहीं हो सकती, क्या करना चाहिए। गोकर्ण ने सूर्य भगवान की स्तुति की। तुभ्यम नमो जगत्साक्षिन् ब्रूहि में मुक्ति हेतुकम्। आप जगत के साक्षी हैं, आप बता सकते हैं क्या उपाय हम ऐसा करें जिससे हमारे प्रेत, हमारे भाई धुंधुकारी की मुक्ति हो जाए प्रेत योनि से। सूर्य भगवान ने बिना समय बर्बाद किए उत्तर दिया, श्रीमद् भागवतान मुक्ति ही सप्ताहं वाचनं कुरु। श्रीमद् भागवत से ही मुक्ति होती है। श्रीमद् भागवत सप्ताह का वाचन करो, अवश्य ही मुक्ति होगी। वहाँ सभी लोगों ने यह बात सुना और गोकर्ण ने निश्चय किया कि अब मैं श्रीमद् भागवत कथा करूँगा, सप्ताह कथा करूँगा। ऐसा उन्होंने विचार किया और वहाँ एक ब्राह्मण को उन्होंने वैष्णवम ब्राह्मण मुख्यम श्रोता, ब्राह्मण वैष्णव को मुख्य श्रोता के रूप में। जब गोकर्ण जी व्यास गद्दी पर बैठकर कथा कहने लगे तब वहाँ प्रेत भी आया, इधर उधर बैठने के लिए स्थान ढूंढने लगा। इतने में उसकी दृष्टि एक सीधे रखे हुए 7 गांठ के बांस पर पड़ी। उसी के नीचे छिद्र में घुसकर वह कथा सुनने लगा। सायंकाल में जब कथा को विश्राम दिया गया तब एक विचित्र बात हुई। वहाँ सभासदों के देखते दिखते उस बांस की एक गांठ तड़ 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 तड़
शब्द के साथ फट गई। इसी तरह दूसरे दिन सायंकाल को भी दूसरी गांठ, तीसरे दिन तीसरी गांठ, और 7 दिन में 7 गांठों को फोड़कर धुंधिकारी 12 स्कंदों के सुनने से पवित्र होकर प्रेत योनि से मुक्त हो गया और दिव्य रूप धारण करके सबके सामने प्रकट हो गया। दिव्य रूप धरो जातस तुलसी दाम मंडितः पीतवासा घनश्यामो मुकुटी कुंडलान्वितः। सिर पर मनोहर मुकुट और कानों में कमनीय कुंडल झिलमिला रहे थे। उनका मेघ के समान श्याम शरीर और पीतांबर धारण किए हुए था। आकर गोकर्ण के सामने नतमस्तक हुआ और कहा कि आपने मुझे प्रेत योनि से बचा लिया, तो या हम मोचितो बंधो कृपया प्रेत कसमलात। आपने बहुत कृपा की हमारे ऊपर और प्रेत योनि से हमें बचा लिया, प्रेत योनि से मुक्त कर दिया। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी सप्ताह अपि तथा धन्य कृष्ण लोक फलप्रदः। यह सप्ताह परायण भी धन्य है। धन्य है श्रीमद् भागवत की कथा जो प्रेत के पीड़ा को भी समाप्त कर देती है। कंपन्ते सर्व पापानि सप्ताह श्रवणे स्थिते। सारे पाप सप्ताह को सुनकर कांप जाते हैं। अस्माकं प्रलयम सद्यः कथा चेयं करिष्यति। अस्मिन् वै भारते वर्षे सूर्यभीर देव संसदि। विद्वानों ने देवताओं की सभा में कहा है कि लोग इस भारतवर्ष में श्रीमद् भागवत की कथा नहीं सुनते, उनका जन्म ही वृथा है। इस प्रकार कहकर धुंधुकारी चले गए। पार्षदों को देखकर उनसे गोकर्ण ने यह बात कही। गोकर्ण ने कहा कि भाई अत्रैव बहवः सन्ति श्रोतारो मम निर्मलाः। आपने धुंधुकारी के लिए तो विमान लाया, यहाँ अनेक श्रोता है, इन सब के लिए अलग अलग विमान क्यों नहीं लाए? हरिदासा ऊचुः श्रवणस्य विभेदेन फलभेदो अत्र संस्थितः। श्रवणम तु कृतं सर्वैर्न तथा मननम कृतं। हे मानद, इस फलभेद का कारण इनके श्रवण का भेद है। सबने कथा सुना लेकिन मनन नहीं किया, इन्होंने मनन किया है। कथा समाप्तो यज्जातं श्रूयता तच्च नारद। नारद जी, इस कथा के समाप्ति पर जो कुछ हुआ वह सुनिए। वहाँ भक्तों से भरे हुए विमानों के साथ भगवान प्रकट हुए। सब ओर से खूब जय जयकार और नमस्कार की ध्वनियाँ होने लगी। भगवान स्वयं हर्षित होकर अपने पांचजन्य शंख की ध्वनि करने लगे और उन्होंने गोकर्ण को हृदय से लगाकर अपने ही समान बना लिया। गोकर्ण ने विचार किया कि हमारे भाई की मुक्ति हो गई, लेकिन यहाँ पर इतने लोग हैं, सबकी मुक्ति होनी चाहिए। और दोबारा उन्होंने पुनः कथा रखी और कथा जैसे ही समाप्त हुए, विमान सह भक्त हरि राविर्बभूव जय शब्दाः नमः शब्दास्तत्र सन बहुवस्तदा 5 जन्य ध्वनिम चक्रे हर्षा तत्र स्वयं हरि। ये अभूतपूर्व घटना हुई। आज के पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। क्षण भर में ही अन्य सब श्रोताओं को भी मेघ के समान श्याम वर्ण रेशमी पीताम्बरधारी तथा किरीट और कुंडलादि विभूषित कर दिया। इस गांव में कुत्ते और चांडाल पर्यंत जितने भी जीव थे वे सभी गोकर्ण की कृपा से विमानों में चढ़ा लिए गए। कथा श्रवणतः प्रीतो निर्ययो भक्त वत्सलः। कैसे? जैसे कि अयोध्यावासी भगवान श्री राम के साथ साकेत धाम सिधारे थे, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण उन सबको योगी दुर्लभ गोलोक धाम ले गए। अयोध्यावासिनः पूर्वं यथा रामेण संगतः तथा कृष्णेन ते नीता गोलोकं योगी दुर्लभम। जिस लोक में सूर्य, चंद्रमा और सिद्धों की भी कभी गति नहीं हो सकती, उसमें वे श्रीमद् भागवत श्रवण करने से चले गए।